नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में नवंबर से 4 महीने तक रहेगा वर्क फ्रॉम होम पर। बताएंगे आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर होगा पाई पाई का हिसाब। दिखाएंगे आपको दिल्ली में शुरू होगी वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे 1454 फीट के ऊंचाई पर कपल ने एक दूसरे को किया प्रपोज। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून ने दिल्ली में दी दस्तक, 5 दिन झमाझम होगी बारिश, एनसीआर में बदलेगा मौसम। सोनम रघुवंशी की जमानत पर राजा की मां ने न्याय व्यवस्था पर जताई गहरी निराशा। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चलती स्कूटी पर गिरा पेड़, पालघर और रायगढ़ में भी स्कूल हुए बंद। सड़क, पुल और 31 बस डिपो, गांव के लिए 51,923 करोड़ की सौगात। बिहार को चमकाने के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को राज्य के विकास से जुड़े 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, पर्यटन, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि निर्णयों से राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और लाखों लोगों को सीधा लाभ होगा। दिल्ली में नवंबर से 4 महीने तक वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अलर्ट मोड में रेखा सरकार, वायु प्रदूषण में और भी चीजों पर लगाई पाबंदियां। दिल्ली में हर साल नवंबर से फरवरी के बीच होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने अभी से कमर कस ली है। रेखा गुप्ता सरकार ने जुलाई महीने में ही वायु प्रदूषण को लेकर हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू होने वाली पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इसमें दिल्ली के बाहर के वाहनों पर रोक, पार्किंग रेट डबल और वर्क फ्रॉम होम से जुड़े कई नियम शामिल हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पाई पाई का होगा हिसाब। एसआईटी करेगी पिछले 5 साल के वित्तीय लेन देन की जांच। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट और जांच का फैसला लिया है। एसआईटी से जुड़े अधिकारी लगातार अयोध्या में हैं और साक्ष्य जुटा रहे हैं। मरीज से पहले एम्स पहुंच जाएगी उसकी फाइल। ओटी से लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम तक सब कुछ मिलेगा तैयार। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर ने एक ऐसे डिजिटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की है जो रेफरल सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह बदल देगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लाइफ सेविंग प्लेटफॉर्म को किसी बड़े वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के छात्र ने तैयार किया है। व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर पर छिड़ा विवाद, रोल आउट हुआ होल्ड, अब कंपनी ने दिया जवाब। व्हाट्सएप यूजर नेम रिजर्वेशन शुरू होते ही इस व्हाट्सएप फीचर को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस फीचर्स को लेकर कहा जा रहा है कि इससे फ्रॉड और स्कैम जैसे मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि कोई भी अपना यूजर नेम बदल सकता है। सरकार की ओर से मेटा को इस नए यूजर नेम फीचर के रोल आउट को होल्ड करने के लिए कहा गया है। नोएडा में चलते चलते बंद हो रहे हैं ई रिक्शा, मोबाइल से हैक हो रहा बैटरी सिस्टम, ड्राइवरों ने बताई अपनी आप बीती। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई ई रिक्शा चालकों का दावा है कि उनके वाहन बिना तकनीकी खराबी के अचानक बंद हो रहे हैं। उनका दावा है कि मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS से छेड़छाड़ कर बैटरी स्विच ऑफ कर दी जा रही है। सिया के प्रेमी की दुकान हुई बंद, घर छोड़ रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे चेतन के परिवार, हुआ बुरा हाल। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कथित 1 करोड़ रुपए के लेन देन, सिया और चेतन चौधरी के बीच संपर्क व हत्या की संभावित साजिश के एंगल की जांच कर रही है। वहीं यह भी सामने आया है कि चेतन के परिवार ने अपना घर छोड़ दिया है और रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहने लगे हैं। दिल्ली में शुरू होगी वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट, शनिवार रविवार को भी होगा चालानों का निपटारा। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। राजधानी की जिला अदालतों में 5 जुलाई 2026 से वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद लंबित चालानों के बोझ को कम करना और लोगों को वीकेंड में भी न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराना है। दिल्ली में आ रही जापान की पीएम ताकाएची चर्चा में, रॉक बैंड, कराटे चैंपियन, महंगी बाइक, स्पोर्ट्स कारों का है शौक। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाएची आज से 3 दिन के नई दिल्ली दौरे पर हैं। वो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी
जापान के पुरुष प्रधान समाज में ताकाएची की कामयाबी बड़ी मिसाल बनकर उभरी है। चीन ने पहाड़ों पर दौड़ा दी बुलेट ट्रेन। हजारों फीट ऊंचे किनलिंग माउंटेन में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगले साल अगस्त तक शुरू होने वाली है। इस बीच चीन ने जियान और शियान शहरों के बीच हजारों फीट ऊंचाई के पहाड़ों पर 5 साल के भीतर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाकर सबको चौंका दिया है। 80 साल में अमेरिका के जितने सैनिक मरे, रूस ने उससे 4 गुना ज्यादा 4 साल में खो दी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 20 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए और लापता हो गए हैं। एक नई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि सबसे ज्यादा नुकसान खुद जंग शुरू करने वाले रूस को ही हुआ है। 7 दिन से मलबे में जिंदा फंसा है गार्ड। 7 देशों की टीम बचाने में जुटी। पत्नी बोली ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के 7 दिन बाद भी 43 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड हर्नन गिल मलबे के नीचे जिंदा मिले हैं। उन्हें बचाने के लिए 7 देशों की संयुक्त रेस्क्यू टीम लगातार अभियान चला रही है, जिसे में उसकी पत्नी ने चमत्कार बताया है। अमेरिका में बाहरी गर्भवती महिलाओं की एंट्री हुई बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई सालों से जन्म के आधार पर नागरिकता बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत ने उनके इस कदम को बड़ा झटका लगा है। हालांकि फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा है और ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है। अब इसे उन महिलाओं की तरफ मोड़ा जा रहा है जो बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं, ताकि उनका बच्चा बर्थ राइट सिटीजनशिप के तहत अमेरिका का नागरिक बन सके। पाकिस्तान में तोड़ा गया 125 साल पुराना गुरुद्वारा। ऐतिहासिक स्मारक का मिला था दर्जा। भारत का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब को एक लोकल बिजनेसमैन ने गिरा दिया है। इस घटना के बाद वहां रहने वाले सिख समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में भी फर्रुखाबाद में स्थित इस गुरुद्वारे को गिराए जाने की कड़ी निंदा की गई है। 1454 फीट की ऊंचाई पर किस, प्रपोज और झंडे पर मैसेज। न्यूयॉर्क में रूसी कपल का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर रूसी कपल ने प्रपोज कर प्यार का संदेश दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कपल पर सेंधमारी, लापरवाही और बिना अनुमति घुसने के आरोप लगाए हैं। दोनों रूस से हैं और न्यू जर्सी में रहते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।